ए अनन्या बोलिए ऑन कीजिए बाबू। देखो बाबू मेरे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, अच्छे से समझेंगे सर, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, मन से सीखेंगे, है ना भोला मेरा। हाँ सर। ठीक। देखो क्या है भोला, अंश कुशवाहा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब शांति से समझना है। लिख लिए? नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिए फोटो क्लिक करके। आपका जो बैच है कुशवाहा जी, बैच एफ है। कौन सा है? बैच एफ है ना। तो जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह जाएगा बैच एफ के नाम से जाएगा, हर एक क्लास अलग अलग है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, टॉपिक क्या सर? डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। कहाँ से? माउथ से। तो माउथ में तीन पार्ट होते हैं। टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है? सलाइवा होता है। टीथ के बारे में भी पढ़ लिए, टंग के बारे में पढ़ लिए, लार के बारे में भी पढ़ लिए। अब बाबू माउथ में खाना खाया, चबाया, तो माउथ में बाबू जब भोजन में बाबू, फूड में बाबू जब लार आपका मिक्स हो जाएगा, आ है ना। भोजन में देखते हो बाबू, खाओ चिबाओ हाथ में बाहर निकालो, एकदम बड़े एकदम चिकना रहेगा। तब भोजन में बाबू जब आपका लार मिक्स हो जाए, अंश कुशवाहा, वीडियो बंद नहीं करना बाबू। व्हाट्सएप यूट्यूब खोलोगे तो पीट देंगे अंश कुशवाहा बोला मेरा, है ना। जब भोजन में बाबू आप फूड जो खा रहे हो उसमें अगर लार मिक्स हो गया, है ना बाबू, मेरे छोटे छोटे पीस में टूट के, उसको बोलस कहोगे। उसको बाबू बायोलॉजी में क्या कहेंगे? साइंस में बोलस कहेंगे, है ना आंस बाबू। हाँ सर। उसको क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक। आगे समझना। अब ये बोलस बाबू माउथ के बाद कहाँ जाता है? ओसोफेगस में जाता है। कहाँ जाता है? ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस में जाता है बाबू, उसके बाद अस्टोमिक में जाएगा। कहाँ जाएगा? अस्टोमिक में जाएगा। देखो भोला, पहले आपको इमेज दिखा देते हैं, है ना। उसके बाद बाबू फिर यहाँ पे आते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा बाबू अंश भोला, कि नहीं। हम लोग उसी भोला को लाते हैं मेरे बाबू, है ना। उसी बाबू को पकड़ के लाएंगे भोला मेरा, आदित्य, है ना। मोटूमल बाबू। आदित्य प्रकाश कहाँ रह गया जी? वो भी शैतान कुटाई खोज रहा, और कोई बात नहीं सब है। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो बाबू क्या बोला मेरा, कहाँ गया जी? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोला। टंग के बारे में पढ़ लिए, सारे के चीज के बारे में पढ़ लिए बाबू, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसे ऑन करो जी। ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो भोला, यही है बाबू ऋषभ, यही ऋषभ है शैतान। कौन है बाबू? कि अवनी है। पीछे क्या देख रहे श्रेया सूर्यवंशी, है ना। तथागत ऑन करो जी, मयंक शेखर। ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो चलो भोला आ गया मेरे बाबू, यही आप लोगों मासूम मासूम चेहरा है। कहाँ चला सर शिवराज? और ये जो मासूम मासूम चेहरा बाबू, अब इसके मासूम चेहरा के माउथ के अंदर चलेंगे। डाइजेशन कहाँ होता है बाबू? माउथ से। तो इसके माउथ के कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। ठीक सर, चल गए। माउथ के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है सर? माउथ के अंदर बाबू टीथ दिखाई दे रहा, टंग दिखाई दे रहा, ऊपर से पानी निकल रहा है, यहां से देखो वाटर निकल रहा। उसको लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार कहते हैं। कैसे निकलता नहीं निकलता सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब इसमें भोजन बाबू खा लिए, चिबा लिए, पूरा छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक हो गया, तो ये जो भोजन बना बाबू, इसको ओसोफेगस कहोगे। क्या कहेंगे अंश बाबू? आदित्य प्रकाश, ओसोफेगस कहेंगे सिद्धि। बल्कि ये बोलस कहेंगे, सॉरी बाबू। ये जो भोजन बाबू गोल गाल हो गया, उसको क्या कहोगे? बोलस कहोगे। कब सर? मुंह में चिबाने के बाद। अरे लो ना जी, है ना, कुछ चीज रोटी खाओ चिबाओ, लार वगैरह मिक्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड नहीं कह के बोलस कहते हैं, कि नहीं श्रेया बाबू सरब्या। अभी ये जो बोलस है बाबू, इस तरह से पाइप में मूव हो रहा है, शांति से समझते चलना। ये आपका कुरकुरे हो गया बाबू, पानी पूरी हो गया, समझो। यहाँ पे इसके साथ में एगो बगल में ई वाला पाइप है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। आंख फाड़ के देखना है जी। बगल में बाबू रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है।
है ना भोला मेरा। हाँ सर, समझना। तो ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाबू मनस्वी, इसको फूड पाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? बल्कि ये ट्रेकिया हो गया, बींड पाइप हो गया। ये वाला भोजन वाला छोड़ के ये बगल में जो दिख रहा है रिंग जैसा स्ट्रक्चर्स, ये आपका बींड पाइप है। जो नाक से सांस लेते हो ना, आगे आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो नाक से सांस लेते तो कहाँ जाता है? यही बींड पाइप में जाता है। ये बगल वाला, ये वाला नहीं, इसके बगल में हल्का हल्का जो दिख रहा है ये बींड पाइप है। बींडे पाइप को क्या कहेंगे बाबू? ट्रेकिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रेकिया। इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। अब आपको क्या चाहिए भोला मेरा? ये वाला जो दिख रहा है रिंग जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही क्या है? बींड पाइप है। ये बींड पाइप है, इसी को दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया है। क्या बाबू मेरे? इसका ट्रेकिया है ना बाबू? हाँ सर, ठीक। अब ये ट्रेकिया है बाबू मेरे, और ये आपका क्या? ओसोफेगस है, जिसमें भोजन जा रहा है। जिसमें सांस जाएगा उसको बींड पाइप कहेंगे या ट्रेकिया कहेंगे, याद रखना। जिसमें जिस पाइप में सांस जाएगा, हवा जाएगा, उसको ट्रेकिया कहते हैं। जिस पाइप में बाबू भोजन जाएगा उसको ओसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। है ना? ठीक मेरे लाल, समझते चलना बाबू। कि नहीं बाबू? इधर इधर उधर क्या करे इसका? आयांश बाबू इधर देखो जी। सन्विका गप नहीं करना है। नेक्स्ट मेरे बाबू, अब ये बाबू देखो, आगे समझना। ये बोलस है, समझना बाबू। है ना? ये भोजन बोलस हो गया, ये ओसोफेगस हो गया। अब ये बाबू देखो, जहां पे बाबू बोलस आ रहा है, आपका फूड जहां पे आ रहा है वहां पे पाइप मोटा हो रहा है, आगे पतला हो रहा है। समझना बाबू, सारा वर्ड सिखा रहे हैं। यहाँ पे पाइप मोटा ना हो रहा जी, आगे देखो पतला नैरो हो गया है ना बाबू? ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखो, मान लो आगे बढ़ा सर, तो यहाँ पे पाइप फैल गया, आगे सिकुड़ गया। है ना? ठीक सर। तो इस तरह से जो मोशन हो रहा है आर्यव शर्मा, है ना बाबू? कि नहीं बाबू? अभिनव पुरी पीछे क्या देख रहा है? इस तरह से जो मोशन हो रहा बाबू, जहां पे भोजन जा रहा है वहां पाइप, फूड पाइप फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, 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 फैल रहा है, सिकुड़ रहा। तो ऐसे मोशन को बाबू कहते हैं पेरिस्टाइलिस मोशन। वर्ड सीखते चलना बाबू आकांक्षा, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। जहां पे बाबू भोजन आया वहां पे पाइप चौला हो गया, बाइडर हो गया, फिर आगे सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा। देखो ना जी, ऑब्जर्व कर दम, देखो फैल रहा, आगे पीछे सिकुड़ रहा। तो इस तरह से अगर मोशन जो हो रहा बाबू, इसको कहते हैं पेरिस्टाइलिस मोशन। क्या कहेंगे? पेरिस्टाइलिस मोशन कहेंगे। है ना? कैसा कहेंगे बाबू मेरे? पेरिस्टाइलिस मोशन कहेंगे। समझ में आ गया? नॉर्मल मोशन नहीं होता बाबू मेरे। आप लोग खाना खाते हैं, भोले आलिया सो के पड़ रही जालिया, है ना? तो खाना खाते बाबू, तो ऐसा थोड़ी कि बाबू आप उल्टा हो जाओ, है ना? जैसे खाना सुबह सुबह योगा करते कि नहीं करते? खाना खाते बाबू मेरे, है ना? अब मान लो ऐसे आप उलट जाते बाबू, तो खाना थोड़ी है कि मुंह के बाहर आ जाता बाबू, है ना? बैक साइड में खाना नहीं ना फ्लो होता बाबू। कि नहीं बोला मेरा? किसके कारण? यही पेरिस्टाइलिस मोशन के कारण। ये हमेशा आगे की ओर फ्लो होता है ना। कभी एबनॉर्मल होता है वो, तब वोमिटिंग वगैरह हो जाता है, वो अलग बात है ना? तो पेरिस्टाइलिस मोशन किसको कहेंगे? जो नाग वाला चाल चलेगा। शांति से समझना है ना? क्या समझेंगे? शांति से, शांति से देखो। सांप की तरह बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ऑब्जर्व कर लो स्लो मोशन में। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे तृप्ति तन्मय? पेरिस्टाइलिस कहेंगे। देखो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड बाबू निश्चल पेरिस्टाइलिस कहेंगे। है ना बाबू अंश कुशवाहा? ठीक सर। लेट से आता है रुद्र बाबू। ठीक। तो ये मेरा बोलस है बाबू। क्या बोलस है? तो ये आपको जो पाइप दिखा यही फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप है। अब ये खाना कहां जाएगा बाबू? स्टोमेक में। क्या जाएगा? स्टोमेक में जाएगा। खाना कहां जाएगा? स्टोमेक में जाएगा। है ना? तो फूड पाइप के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टोमेक के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोग के प्रिंसिपल का बाबू ऐसे बाहर से निकला हुआ रहता, यही है, यही है, यही आपका। तो ये स्टोमेक का शेप कैसा दिख रहा है? जे लेटर का। है ना? सारे बात शांति से समझते चलना, फिर बोर्ड पे आके सिखा रहे हैं। अभी इसको आप याद कर लो पूरा का पूरा, रुद्र बाबू लर्न कर लो अवनी, है ना?
गुंजन बाबू, मनस्वी, है ना। हाँ सर। खाना पीना बाद में बाबू राधिका। किने बाबू रोहन, उधर क्या देख रहा है रोहन? जब विनायक उधर देख रहा है जी विनायक। सौर्या बाबू, हाँ। ऐसे में वीडियो ऑन करो जी। देखो मेरे लाल, तो खाना कहाँ जाएगा सर? स्टोमेक में जाएगा। सर चल गया स्टोमेक में। तो स्टोमेक में क्या होता है मेरे लाल? गैस्ट्रिक जूस होते हैं। जब भी गैस वर्ड आएगा ना, किससे रिलेटेड होगा? स्टोमेक से रिलेटेड होगा। ठीक। आगे समझना, थोड़ा सा पीछे मेरे लाल, आजा पीछे, है ना, समझो। एक होता है जंक्शन, होता है गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन कहते हैं। वो क्या होता है सर? समझो भोला मेरा, है ना। ये फूड पाइप है बाबू, ये स्टोमेक है। सारा वर्ड समझते चलना, ये फूड पाइप है, ये स्टोमेक है। तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है, जहां पे बाबू फूड पाइप स्टोमेक मिलता है, उसको जंक्शन को गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन कहते हैं। अरे फूड पाइप, अदिति लेट से आती है अदिति शैतान। फूड पाइप आ रहा है, पेट आ रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलन होगा ना मेरे लाल। कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा, तब ना फूड बाबू स्टोमक में जाएगा। तो जहां पे जाके मिलन होगा, उस मिलन को कहेंगे गैस्ट्रोफेजियल जंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस्ट्रो इसोफेजियल कहेंगे। कि नहीं आदित्य बाबू? उसको क्या कहेंगे रोहित? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन कहेंगे। अब ये जो भोजन है बाबू मेरे, कहाँ आ गया? स्टोमक में। जैसे यहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे जंक्शन है ना बाबू, स्टोमक बाबू और आपका फूड पाइप। तो इस जंक्शन को क्या कहेंगे? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन कहेंगे। ठीक। ठीक सर। अब ये जो भोजन आया बाबू, कहाँ आ गया? आपके पेट में आ गया। क्या आ गया? आपके पेट में आ गया। तो पेट में आने के बाद बाबू, ये छोटा छोटा पार्ट में भोजन क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ये जो भोजन बाबू आप कुरकुरे खाए मेरे लाल, पानी पूरी खाया, तो ये क्या होगा? छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, समझना है ना। ये जो स्टोमक का बाबू लेयर है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्यों सर? क्योंकि हमारे स्टोमक में क्या होता है? एसिड होता है ना। तो अगर एसिड बाबू स्टोमक के बाबू जो लेयर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो खराब कर देगा। तो यहाँ पे एक लेयर दिख रहा है बाबू, हल्का हल्का व्हाइट टाइप का, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे। सारा वर्ड लिखाएंगे, सारे याद करते चलना बाबू, सीधी, है ना। हाँ सर, सनविका सो के पढ़ रही है। देखो प्रिंस बाबू, है ना रोही। तो यहाँ पे क्या होता है विनायक? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना। ठीक सर, इनर वॉल ऑफ स्टोमक है। हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। हमारे पेट में क्या होता है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, समझना। तो एसिड क्या करेगा सर, है ना। एसिड मेरा बाबू बहुत बढ़िया डाइजेस्ट करने का तो काम करता ही है, साथ में समझो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ये जो पेट में दिख रहा है ना, हाँ सर, देखो ये पेट में दिख रहा है। हाँ सर दिखा सर। तो पेट में क्या, वो देखो ऐसा ऐसा कि पेट में क्या? एसिड है। पेट में क्या? बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस वगैरह होते हैं। जूस पीने वाला नहीं, गैस्ट्रिक जूस, जो फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। उस गैस्ट्रिक जूस के साथ इसमें एसिड होता है। अरे टॉयलेट वगैरह नहीं साफ करता जी, और पिक से लाइटिंग वगैरह ना साफ करते टॉयलेट बेसिन वगैरह, तो उसमें क्या होता है? एसिड होता है। एसिड नहीं रहेगा तो साफ ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो वही बात है, हमारे पेट में भी क्या होते? एसिड होते हैं। इसीलिए बाबू कभी कभी देखते बाबू, है ना, कोई आदमी को सुने बाबू पेट में बहुत गैस बन रहा है, मियाज एकदम चन भन लग रहा, बहुत ज्यादा पेट टाइट हो गया है ना। ठीक से। तो वही जब एसिड बाबू ज्यादा बनने लगेंगे बाबू, तो वही आपका गैस बनता है, जिसको आप लोग एसिडिटी कहते हो। क्या कहते हो? एसिडिटी, पेट में गैस बनना। यही एसिड जब ज्यादा सिक्रिट होने लगेगा मेरे लाल, तो पेट में क्या बनेगा? गैस बनेगा, एकदम टाइट हो, जब मन एकदम अस बस लगेगा एकदम। कि नहीं भोला मेरा, क्या एकदम, है ना। ठीक। तो जब पेट में बाबू एसिड ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, तो वही आपका क्या होता है? एसिडिटी होता है। कि नहीं आदित्य? हाँ शैतान, मन लग रहा है सार्थक। शैतान 7 क्लास का है सार्थक बाबू, अभी 2 में पढ़ता है शैतान, अब बैठ गया है बाबू। अच्छी बात है, बैठो।
अब ये जो एसिड होता है बाबू, ये क्या करता है, भोजन को तो छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करने में हेल्प करता ही है, साथ साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन करता है, उसको समझना है। ये जो एसिड है, क्या क्या बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस वगैरह बाबू, इसको क्या करेगा, भोजन को छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक किया, है ना। इस भोजन को क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, समझना मेरे लाल। देखो ब्रेक कर रहा है ना। ठीक सर। और एसिड का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, नैतिक, है ना बाबू, आकांक्षा प्रतीक, है ना। जैसे मान लो आप पानी पूरी खाए, क्या खाया, पानी पूरी खाया, ठीक। पानी पूरी समझता मेरा बच्चा, हाँ सर अच्छे से समझते हैं। तो पानी पूरी जब खाते हो मेरे लाल, तभी इस गर्मी का दिन है, आप बाबू राजस्थान में चल जाओ, पूरे पूरे गर्मी पड़ रहा बहुत जगह बाबू, तो वो सब का पसीना निकलता ऐसे करके, एकदम पोंछता हाथ से पसीना, और वही पसीना बाबू इमली वाला जो पानी होता बाबू उसमें मिला देता, तो उसको पीते हो तो नमकीन लगता है ना। पानी पूरी गोलगप्पा जानते हो ना, जो वाटर बॉल्स जी, तो वो आपको क्या लगता है, उस सबको खिलाता बाबू, पसीना चलता था का हैंड वॉश जाके करता है, डिटॉल से करता है, इधर से पसीना पोछा, इधर से इधर पोछा, इधर से ऐसे पोछा, ऐसा पोछ के बाबू वही हाथ से बाबू एकदम, है ना, इमली वाला पानी तैयार किया। पसीना में क्या होता है, नमक होता है, हमारे पसीने में क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, वही साल्ट इमली के साथ जाके मिला बाबू, एकदम टेस्ट लगा, आहा, आह, है ना। हाँ सर। अब वो टेस्ट के चक्कर में बाबू आपका हेल्थ हो जाएगा बेस्ट बोला, मतलब क्या इस्ता बोली, खाली पानी पूरी, तो पानी पूरी खाली मेरी लाल, तो आप है ना बहुत सारे बाबू बैक्टीरिया वगैरह भी बाबू, किसी के बॉडी में बहुत सारा गंदगी वगैरह भी रहता है, वो भी आपके चल गया पेट में, कहाँ चल गया, पेट में, फूड के साथ बाबू चिबाए चल गया बैक्टीरिया पेट में, है ना। हाँ सर। अब जैसी बैक्टीरिया पेट में चल गया बाबू, तो आपको कर देगा बीमार, बड़ी मन से खाए हो, नहीं विश्वास होता जाके बाबू, है ना, 50 रुपया का पानी पूरी खाओ ना, फिर देखो कैसे ऐसा जीव निकाल के ऐसे, है ना बाबू, लेट जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि सही चीज होता नहीं है ना बाबू, कितना सारा बाबू, है ना, वो सब जैसे तैसे बनाता है बाबू, आपका तेल वाइल खराब वाला वाइल यूज करेगा, है ना। कभी हलवाई के कढ़ाई में बाबू आप जिलेबी खाते हो, समोसा खाते हो, उसके जो कढ़ाई होता है उसमें कभी तेल खत्म ना होता है ना। हलवाई के यहाँ बाबू जो जिलेबी वगैरह होटल में जाते हो ना जी, तो उसके कढ़ाई में कभी तेल खत्म नहीं, थोड़ा सा खत्म हुआ फिर ऊपर उसी में डाल दिया, फिर उसी में डाल दिया, और वही आप समोसा खा रहे हो, जिलेबी खा रहे हो, मिठाई वगैरह है ना, फ्राई किया हुआ चीज खा रहे हो, तो वो आपको क्या होते हैं, बहुत सारे बीमारियां के कारण हो जाते हैं, है ना। वो सब बाबू बहुत खराब क्वालिटी का यूज करता है, बढ़िया वाला भी बाबू सब वही मोटर रहता है, कोई 5 स्टार होटल भी हो तो वहां भी वही रवैया होता है ना। तो आपके पेट में चल गया बाबू पानी पूरी वाला का पसेना, इधर से पोछा, इधर से पोछा, इधर भी थोड़ा नोचनी बढ़ रहा था, सब बाबू एकदम मैल फैल एकदम सारा पानी के पूरी में चल गया, है ना, खा लिए बाबू। तो फिर आपके कहाँ चल गया, पेट में चल गया, कहाँ चल गया, आपके स्टोमिक में चल गया। ठीक सर, यहाँ तक पहुंच गए बाबू, है ना। हाँ सर। अब जैसे यहां तक पहुंच गया बाबू, तो पेट में क्या पहुंच गए, बैक्टीरिया तूसा, है ना तूसा। हाँ सर। अब ये बैक्टीरिया पहुंचा तूसा भोली, है ना, सॉरी तूसा बहुत पिटेंगे जी। अब ये करेगा क्या बाबू, आपको बीमार करना शुरू करेगा। मान लो यही भोला, ये फूड है, फूड के साथ क्या आ गया, बुलू बुलूला, क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, यही बैक्टीरिया आ गया। अब अगर ये पेट में रह गया बाबू, तो आपको बाबू बीमार कर देगा, उधर से लूज मोशन, उल्टी, वोमिटिंग सब यहीं से शुरू हो जाएगा, कि नहीं मेरे लाल। अगर आपके स्टोमक में ये रह गया भोला, ज्यादा खा लिए तो बीमार कर देगा। तो करता क्या है भोला मेरा, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो पेट वाला एसिड है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, मारने का काम करेगा, ताकि आप गलती, कहाँ उठ के चला मयंक शैतान, हे मयंक बाबू, उसको उल्टी हो गया जी, वोमिटिंग हो गया मयंक बाबू, मयंक, चलो ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा बाबू, देखो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, किल कर रहा है, किल कर रहा है, मर गया बैक्टीरिया। तो एसिड मेरा क्या करता है बाबू, जो भी भोजन वगैरह में
पैथोजेंस है, बीमारियां वाला का, बैक्टीरिया वगैरह है, उसको एसिड क्या करेगा, मारने का काम करेगा। सबसे बढ़िया काम करता है बाबू मेरे, है ना। ठीक। अब इसके बाद भोजन मेरा कहाँ होगा बाबू, फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया हो गया। अब ये और छोटा छोटा पीस में टूटेगा बाबू, और इससे हमको प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलेंगे। इसके बाद भोजन जो बच गया बाबू कहाँ जाएगा, ये बाबू बड़ा मोलकुल छोटे छोटे प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, लिपिड वगैरह में ब्रेक हो जाएगा कि नहीं बाबू मेरे। ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये जो बाबू हिलकोरा मार रहा है, देख रहे बाबू आप लोग, बाबू पेट में जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको चाइम कहते हैं। सारा वर्ड याद कर चलना। ओसोफेगस में जो भोजन हो गया बाबू मेरे चिबाने के बाद, उसको बोलस कहते हैं। अब ये पेट में भोजन आ गया डाइजेस्ट होने वाला, तो इसको चाइम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, चाइम कहेंगे। कैसे बाबू, एकदम डाइजेस्ट हो रहा है, हिल डोल रहा है ना। ये भोजन मिक्स हो रहा है, इसमें बहुत सारे जूस वगैरह, गैस्ट्रिक जूस वगैरह क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो इसको क्या कहोगे, चाइम कहोगे। इसको क्या कहेंगे बाबू मेरे, अंकुश, चाइम कहेंगे। समझते चलना, है ना। चाइम या काइम भी पढ़ता है बहुत सारा बाबू, है ना। और सर यही है, काइम इसको कहिए से, चाइम इसको पढ़ा जाता है। क्या कहोगे, चाइम कहोगे, CH/ME। पेट में, अरोए उधर क्या देख रहे हो जी, पेट में जो भोजन प्रेजेंट है बाबू स्टोमक में, उसको चाइम कहेंगे, या काइम भी कह सकते हो। बहुत सारा काइम भी प्रोनाउंसिएशन करता है कि नहीं सोहम। हाँ सर। अब इसके बाद अंकित कहाँ जाएगा भोजन बाबू, अब इसके बाद भोजन जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, फिर खाया पिया बाहर निकल गया भोला मेरा। तो यही कंप्लीट बाबू, ये कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा बाबू, फिर रेक्टम के थ्रू बाहर भोला। तो खाए पिए पचाए बाहर निकल गया। यही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है भोला। अब इसी को थोड़ा डिटेल से हम लोग करेंगे, है ना। चलो अब आ जाओ बोर्ड पे। तो ये आपको ओवरव्यू बताए हैं, अब यहाँ पे आ जाओ कि नहीं मेरे लाल। तो अब जितना सिखाए उतना इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है ना भोला। आज सर, आज बहुत सारा बच्चा नहीं आया है जी, ये सब कुटाई खोज रहा है। हम लोग बाबू 60 से पार हैं लगभग बाबू, बहुत कम आया है। तो ओसोफेगस क्या बाबू, दिस इज ए जस्ट पैसेज टू स्टोमक बाबू। ये क्या होता है बाबू, एक रास्ता स्टोमक तक ले जाने के लिए, क्या एक रास्ता बोला, यही आपका ओसोफेगस है। ओसोफेगस में यही याद रखना, ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट होता है, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका काम ओसोफेगस का क्या है, जो भी आपके पास फूड है बाबू, उसको बाबू कहाँ लेके जाता है, स्टोमक में लेके जाता है। ओसोफेगस का सिर्फ काम यही बाबू, एक रास्ता देता है जो फूड को स्टोमक में लेके जाता है, बस, और कुछ नहीं करता है। The esophagus is a muscular tube of connected to our stomach. Esophagus किससे कनेक्टेड है बाबू, इसका स्टोमक से। कै सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबा होता। ये एडल्ट की बात है। मान लो कोई बच्चा है 1 साल का, तो उसका 25 सेंटीमीटर थोड़ा रहेगा जी, कि नहीं बाबू जैसे। ये जो हम लोग बात करते हैं बाबू, नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं। जो भी बात करते हैं नॉर्मल की बड़ी है ना। मान लो कोई 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, तो उसका लेंथ बाबू जरूरी थोड़ी 25 रहेगा, वो उसका छोटा है तो छोटा रहेगा, सो कॉमन सी बात है जैसी, है ना। इट लाइज इन द बाबू मीडियम प्लेन बाबू, थोरेस फ्रंट है, वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया। ओसोफेगस के बाबू इधर पे क्या रहता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। इसी ट्रेकिया के बगल में रहता है बाबू मेरे। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर ओसोफेगस मिल रही, गैस्ट्रोइसोफेंजियल। जहां पे बाबू ओसोफेगस बोला, स्टोमक मिलता है, उसको क्या कहते हो, जंक्शन को गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहेंगे, याद रखना। स्टोमक ओसोफेगस स्टोमक जहां पे मिलन होगा, उस मिलन पॉइंट को क्या कहेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहेंगे। ठीक सर, ठीक सर। पेरिस्टाइलिसिस क्या होता है बाबू, फूड बोला, फूड जो मूवमेंट होता है, यहाँ पे बाबू क्या होगा, पाइप बढ़ जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मोशन जो हो रहा है, इसको कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिसिस मोशन कहेंगे, है ना। इसमें इसके बाद हम लोग बाबू एक दो लाइन और लिखाना पेरिस्टाइलिसिस मोशन में।
इसके बाद हम लोग पेट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पेट में जाएंगे। तो पेट का डायग्राम यही बाबू, यही आपका स्टोमक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का बनाएंगे, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का बनाएंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू मेरे, किने बोला? अंश कुशवाहा। तो आपको बाबू बढ़िया टाइम पे आए, बोला अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बोला, तो हमारा बच्चा बाबू कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेगा, रटने वाला काम नहीं भूलना। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे लिखो, 5 मिनट इसमें भी लगेगा। बर्ड ऑफ द डे बाबू, ए रोटेन बाबू, ए रोटेन शिप इनफेक्ट बाबू होल फ्लॉक, इनफेक्ट द होल फ्लॉक भोला। मतलब क्या बाबू? एक मछली, एक खराब मछली सारे, एक खराब मछली बाबू सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे आप लोग के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है, बोला मान लो बाबू 2-4 गो फ्रेंड बाबू शैतान है, तो पूरा के पूरा क्लास को क्या करता है? बर्बाद करके रख देता है। वही बात है बाबू, एक खराब बाबू, एक खराब मछली बाबू सारे तालाब को गंदा कर देती है बाबू। ये प्रोवर्ब्स है भोला। या इसी का दूसरा क्या लिखेंगे बाबू? एक सड़ा हुआ सेब बाबू पूरा टोकरी को क्या कर देता? आदित्य, खराब कर देता है ना। एक सड़ा हुआ सेब बाबू पूरे के पूरे टोकरी को क्या कर देगा? खराब कर देगा। दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे बाबू या बोला, ए रोटेन एप्पल ए रोटेन एप्पल बाबू मेरे स्पॉइल spoil the whole barrel, होल बैरल बाबू। एक खरा, इसका मतलब क्या बाबू? एक खराब सेब, एक सड़ा सेब बाबू, चाहे खराब कह सकते हो, पूरे टोकरी को खराब कर देता है। इसीलिए बोला आप लोग जब भी फ्रेंडशिप करो अच्छे बच्चे के साथ करो। बहुत सारे बैड बच्चे भी होते हैं बाबू, तो एगो बैड बच्चा के साथ दोस्ती किया तो पूरा का पूरा बाबू सर्किल आपका खराब हो जाएगा। कि नहीं आया अंश बाबू? तो हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं बाबू, इसीलिए बाबू यहाँ पे किसी का ऑनलाइन का कितना फायदा बाबू? किसी का कोई ग्रुपिंग नहीं। ऑफलाइन में जाओगे बाबू तो बच्चा सब ग्रुपिंग करता है, फ्रेंडशिप बनाता है, और वहां से लाइन लेंथ चेंज हो जाता है। ऑनलाइन में बाबू किसी का कोई दोष नहीं, है ना। लिखो बोला, आज बच्चा इतना बहुत ही है कम क्या आया। बस? इतना ही? हाँ इतना ही, हाँ इतना ही बाबू। कल हम लोग कल हम लोग चलेंगे पेट में, कल हम लोग पेट में चलेंगे।